नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। गठबंधन की धागई दीवार अब की बार 400 पार। लाखों दिलों की धड़कन। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह, राज्य मंत्री ब्रजकिशोर सिंह, डिम्पल, सैकड़ों प्रधान, सैकड़ों जिला पंचायत सदस्य, सैकड़ों ब्लॉक प्रमुख, युवा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा ज्वाइन। भाजपा ने दिया सपा को झटका। पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक राजकिशोर सिंह को पार्टी में शामिल। समीकरण बदलने के कयास। हरैया सीट से 3 बार के विधायक रह चुके राजकिशोर सिंह ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, विजय शुक्ला सहित अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के साथ उनके भाई पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजकिशोर सिंह डिम्पल ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। पूर्व मंत्री और बस्ती हरैया सीट से 3 बार के विधायक रहे राजकिशोर सिंह ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के साथ उनके भाई पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजकिशोर सिंह डिम्पल से भी भाजपा ज्वाइन करी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह का जिले में बड़ा जनाधार है। अपने भाई के साथ राजकिशोर भाजपा में शामिल होने के बाद सांसद हरीश द्विवेदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजकिशोर सिंह हरैया सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही सपा सरकार में पंचायती राज विभाग में मंत्री भी रह चुके हैं। बीते कई दिनों में भाजपा में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद जिले की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। इस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह का जनाधार और कैद है, उससे जिले के वर्तमान सियासी समीकरण में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सांसद हरीश द्विवेदी भी इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ से अनीस अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने जितने भी साथी हैं, साथियों को, आदरणीय योगी जी को, आदरणीय श्री मोदी जी को, अमित शाह जी को हृदय से उनका आभार भी प्रकट करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज हमें उस काबिल समझा और अपने एक सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेताओं को और आवाम को कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, राम के चरणों के लिए अपने जान की अगर आहुति करनी पड़ेगी तो करूंगा। और जितनी तरक्की मुझसे हो सकेगी, जितनी सेवा हो सकेगी, उतनी सेवा नौजवानों का, किसानों का करने का काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास में मुझे लिया है, उस विश्वास पे हरीश द्विवेदी जी और पूरे पूर्वांचल में जितनी भी सीटें हमसे संबंधित होंगी, उन सारी सीटों को जिताने का और पूरी ताकत से मदद करने का और जितनी क्षमता है वहां से जिता करके लाने का ये काम करूंगा। तब लगेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। तब लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें अगर ज्वाइन कराया तो उसके लिए महाराज किशोर सिंह ने हर स्तर पर अपने खून पसीनों को जलाया। आप पुराना राजनेता और कहने लगे पूरी राजनीति की पृष्ठभूमि को समझते भी हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो पहले समय में तमाम राजनीतिक दलों के साथ में आप जुड़े रहे, लेकिन एकदम से चुनावी माहौल के दौरान आप साथ जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं देखिए, मैं जब तक था जिस दल में था, आप देखे होंगे, लोगों के लिए मैंने बहुत किया। चाहे जिस दल में रहा हूँ, उस दल में खून पसीना बहा करके उस दल को बड़ा बनाने में, उस दल को ताकतवर बनाने के लिए मैंने काम किया था। लेकिन वहां पे अन्याय हुआ मेरे साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे बाबा दादा घर वाले पहले भारतीय जनता पार्टी में, हम भी बचपन में भारतीय जनता पार्टी को दिया करते थे, लेकिन बीच में तमाम दलों में मैं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज के डेट में मेरे ऊपर, देखिए चुनाव का समय है, मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एहसान किया, मैंने नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुझे एहसान सम्मान दे करके कराया है, मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी को, एक एक बूंद भारतीय जनता पार्टी के लिए न्यौछावर करने का काम करूंगा। बहुत बहुत देखिए, विपक्ष जो है केवल बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष जो है केवल अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी अपने 5 परिवार के चुनाव लड़ाए हैं, केवल उन्हीं की चुनाव की चिंता कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी केवल जो है राहुल गांधी और उनके परिवार की चिंता कर रही है। ये लोग यदि इतने गंभीर होते तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी
जो है अमेठी और रायबरेली में आज तक अपने कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाई, जहां 3-3 पीढ़ियों तक उनको नेतृत्व दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी और राजीव जी और सोनिया जी सबको नेतृत्व दिया। आज जो है रायबरेली और अमेठी, आज कल अंतिम पर्चा का समय है, अभी तक कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर हुआ। अखिलेश यादव जी स्वयं जो है कन्नौज में अपने तेज प्रताप जी को चुनाव लड़ा रहे थे, वो भाग गए तो उनको मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। चाचा शिवपाल को जो है बदायूं लड़ाए थे, वो छोड़ दिए तो वहाँ भतीजा लड़ रहा है चुनाव। तो ये सब जो है ये लोग केवल अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे, देश के लिए कोई चुनाव लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों के कोई गंभीरता नहीं है किसी उसका, न कोई ये सरकार बनाने वाले हैं, न इनके पास कोई नेता है, न कोई नीति है। ये केवल अपने परिवार को कैसे जिताएं इसके लिए चिंता कर रहे हैं। केंद्र में जो 400+ का जो नारा जो दिया जा रहा है, वो नारा क्या होगा? आप अब तक आप देखे होंगे जो मोदी जी ने नारा दिया है, जनता ने उससे ज्यादा जो है समर्थन दिया। 2014 में जितने वोटों से जीते मोदी जी, 2019 में 30 सीटों से ज्यादा से जीते। और इस बार जो है उन्होंने कहा है 400 के पार, तो 400 के पार होगा और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 होगा। लोकतंत्र के महापर्व में जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता विकास चाहती है, जनता कानून का राज चाहती है, जनता स्वाभिमान चाहती है, जनता अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती है, और ये सब जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।